जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है दुष्ट पंडित और किसान की पत्नी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में गरीब किसान रहता था। वह बहुत भोला और ईश्वर भक्त था। उसके पास थोड़ी सी जमीन, 2 बैल और घर में उसकी पत्नी थी। किसान के कोई संतान न थी। इस बात से वह सदैव चिंतित रहता था। गांव की महिलाएं भी उसकी पत्नी को तरह तरह के ताने देकर उसका घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देती थी। किसान जब भी अपने खेतों पर हल बैल लेकर जाता तो गांव के ही मंदिर के प्रभु के दर्शन करना ना भूलता। एक बार उस भोले किसान के मन में एक विचार आया। उसने अपने विचार से अपनी पत्नी को भी अवगत कराया और दोनों की सहमति होने पर वह अगले दिन मंदिर के पुजारी जी के पास पहुंच गया। उसने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, आप तो भगवान के सबसे निकट हैं। हमेशा से आप उनकी पूजा करते आए हैं। आपको तो ईश्वर के दर्शन होते ही रहते होंगे। आप मेरी प्रार्थना उन तक पहुंचा दीजिए ना। उस मंदिर का पुजारी बहुत लालची था। उसने सोचा, पता नहीं इसकी क्या प्रार्थना है। धन देने के लिए तो इसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लो, क्या पता मेरा ही कुछ फायदा हो जाए इस मूर्ख के द्वारा। मन में ऐसा विचार करते हुए पुजारी जी ने कहा, हाँ हाँ देवीदास, बोलो, तुम्हारी क्या समस्या है। किसान देवीदास बोला, पुजारी जी, मेरी पत्नी बांझ है, तो उसके अगर कोई संतान हो जाए, इस बारे में आप प्रभु से बात करके देखें। पुजारी जी की नज़र उसके जमीन पर पहले से ही थी। वह जानता था कि उसके मरने के बाद वह उस जमीन को हड़प लेगा। उसने कहा, देवीदास, ऐसा करो, कल तुम और तुम्हारी पत्नी प्रातःकाल मंदिर में आ जाना। मैं रात को प्रभु से तुम्हारी समस्या का समाधान पूछने का प्रयास करूंगा। भोला किसान बहुत खुशी खुशी घर लौट आया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। आज की रात उन दोनों को बहुत लंबी लग रही थी। किसान की पत्नी बोली, ए जी, क्या सचमुच प्रभु जी से पुजारी जी हमारी बात पूछेंगे? तो किसान कहता है, अरे पगली, भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं हमारे पुजारी जी। उनकी तो प्रभु जी से हमेशा ही बात होती रहती होगी। उसकी पत्नी भी उसका विश्वास कर लेती है। समय बीता, सुबह हो गई। जल्दी जल्दी सारे कर्मों से निवृत्त होकर वे दोनों मंदिर जा पहुंचे। पुजारी जी वहां की पूजा में व्यस्त थे। थोड़ी देर बाद जब पुजारी जी पूजा संपन्न कर चुके तो उन्होंने देखा कि किसान और उसकी पत्नी खड़े हैं। वह बोला, अरे देवीदास, बैठो और अपनी पत्नी का घूंघट ऊंचा कराओ। प्रभु से क्या पर्दा, प्रभु तो सब देखते और जानते हैं। पुजारी जी की आज्ञा पाकर किसान ने अपनी पत्नी का घूंघट हटवा दिया। पुजारी जी उनके सामने बैठ गए। जैसे ही पुजारी जी की नज़र किसान की पत्नी से मिली, पुजारी के मन में लड्डू फूटने लगे। उसका ईमान डोलने लगा। वह सोचने लगा, लगता है प्रभु मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं। अब मैं इसे ऐसी तरकीब बताऊंगा कि इसकी जोरी और जमीन मेरी होगी। कहते हैं ईश्वर तो सर्वव्यापी है। सो वह पुजारी के पवित्र स्थान पर बैठकर नापाक इरादों को सुन रहा था। प्रभु ने सोचा, पहले तू नीचे गिर, मैं भी देखता हूं कि तू कितना नीचे गिरेगा। कर्मों का हिसाब तो मैं बाद में करूंगा। पुजारी ने किसान से कहा, देवीदास, रात को जब मैंने प्रभु को प्रसन्न किया
तो मेरे समक्ष आकर बोले, वत्स, किसान से कहना पहले वह अपनी परीक्षा देकर मुझे प्रसन्न करे, तब मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा। भोला किसान उसके नापाक इरादों को भांप ना सका। वह उत्सुकतावश बोला, बोलिए पुजारी जी, जल्दी कहिए, मुझे प्रभु के लिए कौन सी परीक्षा देनी होगी? पुजारी बोला, देवीदास, बहुत ही कठिन परीक्षा है। इसमें तुम्हारी जान जाने का भी खतरा है। मुझे लगता है कि तुमसे यह सब ना हो सकेगा। वह सब किसान को उकसाने के लिए कह रहा था। जब किसान ने उससे जिद की तो वह बोला, देवीदास सुनो, यह मेरा नहीं प्रभु का आदेश है कि तुम अपने हल को साफ सुथरा करके आने वाली अमावस्या को अर्धरात्रि के बाद प्रथम पहर के शुभ बेला में अपने साथ कुछ पुष्प, रोली, चावल लेकर गांव से बाहर वाले बाग में पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाना। वहां उस हल को जमीन में इस प्रकार गाड़ना कि उसका लकड़ी वाला हिस्सा जमीन के अंदर हो और लोहे वाला हिस्सा, जिससे जमीन की मिट्टी पलटी जाती है, वह ऊपर की ओर रहे। फिर उस लोहे वाले हिस्से पर रोली का तिलक लगाकर थोड़े चावल समर्पित करके उस पर पुष्प चढ़ा देना और प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मेरे पूजा से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दीजिए। फिर उस पीपल के पेड़ पर चढ़कर अपने वस्त्र उतार देना और केवल अधो वस्त्र धारण किए रहना। उसके बाद अपने पेट को जमीन की ओर करते हुए पेट के बल हल्के उस लोहे वाले हिस्से के ऊपर गिर जाना। अगर प्रभु प्रसन्न हो गए तो तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण कर देंगे। यह बात जब किसान की पत्नी ने सुनी, वह जोर से चिल्लाई, नहीं स्वामी, तुम। आगे वह कुछ कह पाती कि पुजारी ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसको सहलाकर कुछ दबाते हुए बोला, अरे पगली, तू कैसे भारतीय नारी है जो पति को ईश्वर दर्शन से रोकना चाहती है? तू नहीं जानती तो कितना बड़ा पाप कर रही है। पत्नी का तो धर्म है कि पति के नेक कार्य में भागीदार बने, और तू, लेकिन अगर इन्हें कुछ हो गया तो? पुजारी जी, किसान की पत्नी ने पूछा। अरे पगली, इसे कुछ नहीं होगा, इसे तो प्रभु के दर्शन होंगे, और अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो हम लोग तो हैं ना तेरी मदद के लिए। पुजारी किसान के सामने उसकी पत्नी का हाथ अपने हाथों में थाम उसे सहला सहला कर दबाते हुए यह बातें करता रहा, और बेचारा किसान प्रभु दर्शन की आस में अनजान बना बैठा देखता रहा। कहते हैं स्त्रियां अपनी आबरू पर आने वाले संकट को बहुत जल्दी भांप लेती हैं। वह भी पुजारी के नापाक इरादों को भांप चुकी थी। तभी किसान की पत्नी ने जोर से अपना हाथ उसके हाथों से खींचकर साड़ी में छुपाने का प्रयास किया। अब किसान और उसकी पत्नी मंदिर से उठकर वापस लौट आए। किसान को आने वाली अमावस्या का इंतजार था। उसकी पत्नी उसे इस कार्य को करने के लिए ना कहती, लेकिन वह उसकी बात अनसुनी कर देता। आखिर आज अमावस्या की काली रात भी आ गई जिसका उसे इंतजार था। यमदूतों ने बाग में डेरा डाल दिया। वह किसान की आत्मा को ले जाने के लिए तैयार बैठे थे। किसान आज की रात प्रभु दर्शन की आस में सो ना सका, और उसकी पत्नी पति वियोग के सोच में घुली जा रही थी। आखिर वह घड़ी आ पहुंची जिस घड़ी की प्रतीक्षा किसान देवीदास को पिछले कई दिनों से थी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।